नोवेल कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव को दृष्टिगत रखते हुए मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा जारी आदेश है। इसके तहत बड़वानी जिले में भी 30 अप्रैल तक प्रत्येक शुक्रवार की शाम 6 बजे से सोमवार की प्रातः 6 बजे तक नगरीय क्षेत्रों एवं उल्लेखित कस्बों में लॉकडाउन रहेगा। जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों बड़वानी, अंजड़, राजपुर, पलसूट, ठिकरी, सेंधवा, निवाली, पानसेमल, खेतिया तथा ग्रामीण के हॉट स्पॉट क्षेत्रों तहसील पानसेमल के ग्राम जूना पानी, मोरतलाई, जलगोन, टेमला, निसरपुर व चिकलदा, तहसील निवाली के ग्राम चाटली एवं बजर, तहसील सेंधवा के ग्राम धौली, सोलवन, वर्ला एवं बलवाड़ी, तहसील राजपुर के ग्राम जुलवाना, ओजर, बालसमुद, रुई एवं सिदड़ी, तहसील ठिकरी के ग्राम बरू फाटक एवं दवाना, तहसील बड़वानी के ग्राम पाटी एवं सिलावत में प्रति शुक्रवार सायंकाल 6 बजे से सोमवार प्रातः 6 बजे तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों एवं हॉट स्पॉट क्षेत्रों में प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन रहेगा। सर जी, अभी जो लॉकडाउन लगाया गया है तो सर इससे जनता पर और कुछ आर्थिक प्रभाव पड़ेगा। सर इस संबंध में आप क्या कहेंगे? अभी कल जो कोरोना क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक हुई थी जिले में, उस बैठक में माननीय मंत्री जी, सांसद जी और क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सभी सदस्य उपस्थित थे। जिले में प्रतिदिन लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अभी हाल में ही 2 दिन पहले शासन की ओर से एक आदेश जारी हुआ है जिसमें शासन ने पूरे प्रदेश के नगरीय निकायों में शुक्रवार के शाम को 6 बजे से और सोमवार के सुबह 6 बजे तक 30 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन की व्यवस्था शासन ने की हुई है। उसी के तहत में ये कल बैठक जो आयोजित की गई थी उसमें शासन की गाइडलाइन से सभी सदस्यों को अवगत कराया गया। इसमें नगरीय क्षेत्र के अलावा हमारे कम से कम 15 से 20 ऐसे गांव हैं जो कस्बे के रूप में हैं और जहां पर भी कोरोना पेशेंट बहुत ज़्यादा निकले हैं, हॉटस्पॉट बने हुए हैं। तो अभी शासन की जो निर्देश हैं उसके क्रम में मेरे द्वारा सभी नगरीय निकायों में और जो हॉटस्पॉट वाले जो क्षेत्र हैं, गाँव में, बड़े कस्बे के रूप में, उनमें प्रत्येक शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक 30 अप्रैल तक का लॉकडाउन है। ये शुक्रवार से सोमवार तक रहेगा। कोरोना क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी में निर्णय ये लिया गया कि चूँकि कोरोना बहुत तेज़ से बढ़ रहा है तो इसको आगे आने वाले सोमवार से और शुक्रवार तक का इसका भी लॉकडाउन लगा दिया जाए। ये पूरा निर्णय कोरोना क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने लिया था। उस निर्णय के से मैंने शासन को अवगत करा दिया है। सर इसमें आवागमन के जो साधन है, बस वगैरह, ये सभी बंद रहेगी? लॉकडाउन में तो सभी चीज़ बंद रहेगी। केवल अत्यावश्यक जो सेवाएं हैं उनको छोड़ करके जो मैंने आदेश जारी किया हुआ उसमें शासकीय हमारे जो कार्यालय वगैरह हैं उसमें भी लोग, हमारे अधिकारी कर्मचारी आ जा सकेंगे। इसके अलावा दूध का, सब्जी का, फल का, मेडिकल की दुकानों का, मेडिकल से संबंधित जो समस्याएँ, इलाज कराने का, जो अत्यावश्यक सेवाएं हैं, इवन बैंक, ATM, ये सब खुले रहेंगे। अत्यावश्यक सेवाओं में जो भी आती हैं उसमें लोगों को परेशानी ना हो उसका ध्यान रखा जाएगा, परंतु उसमें शर्त यही रहेगी कि लॉकडाउन की शर्तों का उल्लंघन करना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क के रूप में कम से कम लोग अपने पास में ही कोई सामान खरीदना हो तो खरीद पाएंगे। और इसमें लोगों को ये सुविधा भी हम लोग देने का विचार किया हुआ है कि वो लोग चाहो तो दुकानदारों को फ़ोन करके उनके घर पर यदि कोई डिलीवरी हो जाए तो वो उसमें लोग प्राप्त कर सकेंगे। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि लॉकडाउन का लोग जानबूझ कर उल्लंघन करें, तो उसके लिए फिर खुली जेल का प्रावधान भी किया हुआ है कि उनको खुली जेल में रखा जाएगा। सर इसमें जैसे आयुष विभाग वगैरह इन्होंने पिछले वर्ष भी काढ़ा वगैरह वितरण किया था कोरोना से बचने के लिए, तो सर इस बार भी ये व्यवस्था रहेगी? अभी जो आयुष अधिकारी से मैंने बात किया था उसके पास में काढ़े की व्यवस्था नहीं है। उसने शासन से, उनको वरिष्ठ अधिकारी से वो मांग की हुई है। यदि कुछ उनके पास में इस संबंध में निर्देश प्राप्त होते हैं तो हम लोग इस पर भी विचार कर रहे हैं। सर जैसे इंदौर रेफर कर रहे हैं मरीजों को,
जो ज़्यादा गंभीर है। पर इंदौर में सर ज़्यादा मरीज होने से सर वहाँ पर भी काफ़ी दिक्कतें आ रही है। अभी मैंने आज सुबह ही अस्पताल में ज़िले के जो हमारे महत्वपूर्ण डॉक्टर्स हैं, नोडल अधिकारी हमने बनाए हुए हैं, उनके साथ मैंने बैठक किया था। CMH और सिविल सर्जन भी साथ में थे। ज़िले में ऐसे जो पेशेंट्स हैं जो गंभीर किस्म के हो सकते हैं, उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता है या उसको ICU में रखने की आवश्यकता है, उसके लिए पूरे एक सिस्टम बना रहे हैं। उसमें जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, जो MD मेडिसिन हैं, वो पूरे ज़िले में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि हमारे ज़िले में हमारे पास जो ICU है, 10 ICU हमारे पास में सरकारी अस्पताल में है और लगभग 65 ICU बेड्स की उपस्थिति हमारे पास प्राइवेट अस्पताल में भी है। तो इसकी मॉनिटरिंग डेली लगातार करने का मैंने बोला हुआ है कि प्राइवेट अस्पतालों में भी बेड का सही उपयोग हो पाए जो सक्षम लोग हैं, क्योंकि यदि इंदौर रेफर करेंगे तो वहाँ पे भी इनका इलाज नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारे ज़िले में जो अस्पतालों में जो ICU हैं, उसके हम लोगों ने पहले से ही बेड्स वगैरह के लिए रेट निर्धारित कर दिए हैं। लोगों को ज़्यादा समस्या नहीं आएगी, फिर भी जो सक्षम लोग हैं वो प्राइवेट में जा सकते हैं। इसकी हम व्यवस्था ये बना रहे हैं कि हमारे जहाँ से कोई भी व्यक्ति ज़िले में उसको बेस्ट इलाज मिल पाए और जो ICU पे लायक है वही ICU में जाए, जिसको ऑक्सीजन बेड की आवश्यकता है वही ऑक्सीजन बेड पर जाए, ना कि दूसरे लोग जाएँ। इसका जो शासन से कोविड की जो गाइडलाइन जारी हुई है, उसके बारे में सभी डॉक्टर्स को अवगत कराया गया है और हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारे ज़िले में अनावश्यक रूप से लोग जो है ना बेड ना घेरें, जिनको आवश्यकता है वही बेड पर जाएं। ज़िले में ऑक्सीजन की समस्या की उपलब्धता के बारे में भी हम लोगों ने काफ़ी प्लान किया हुआ है। एक अधिकारी को मैंने इसमें लगा रखा है, अभय ओहरिया जो हमारे एडिशनल कलेक्टर हैं, मैंने उनको पूरा इसका काम दिया हुआ है। ये वो हमारे यहाँ जो 2 ऑक्सीजन सप्लायर हैं उनसे संपर्क में रहे, पर डे हमारे पास में ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था बनी रहे, कोई समस्या न आए। हर जहाँ जो समस्या आ रही है उनको निराकरण करने का प्रयास लगातार जारी है। और आज मेरे द्वारा ज़िले के जो महत्वपूर्ण अधिकारी हैं, जो विशेषकर फील्ड अधिकारी हैं, उनसे मैं 3 बजे बात भी कर रहा हूँ। हर चीज़ की अच्छी मॉनिटरिंग रहे और 5 बजे मैंने हमारे ज़िले के जो समाज सेवी लोग हैं, जो महत्वपूर्ण लोग हैं, इम्पोर्टेंट जो विभिन्न संस्थाओं के अध्यक्ष वगैरह हैं, उनके साथ मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंस से मीटिंग का भी आज रखा हुआ है। उनको भी मैं अपील करना चाहूँगा कि वो भी सब चीज़ों पे सावधान रहें, लोगों को गाइड करें, लोगों की हेल्प करें। ये सब चीज़ हम लोग ज़िले में एक ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं कि लोग परेशान ना हों, उनको आसानी से सब चीज़ें उपलब्ध हो पाएँ, इलाज भी उपलब्ध हो पाए और अन्य समस्याएं जो किसी को हैं तो वो भी सुविधाएँ उनको मिल पाएँ। ये पूरा व्यवस्था ज़िले में कर रहे हैं। सर जैसे कि मरीज अगर और ज़्यादा बढ़ते तो जैसे पिछले साल सर मॉडल स्कूल सजवानी को बनाया गया था, हमारे पास में पिछले वर्ष जो व्यवस्थाएं थी उससे हमने और कहीं ज़्यादा व्यवस्था हमने करनी है। अभी पूरे ज़िले में मैंने 915 बेड की व्यवस्था मैंने सुनिश्चित की हुई है। 915 बेड में से लगभग 650 बेड तो गवर्नमेंट हमारी उसमें ही है और शेष प्राइवेट हॉस्पिटल में है। अभी आशाग्राम जो ट्रस्ट का हॉस्पिटल है उसमें हम लोगों ने 100 बेड तो उसमें भी व्यवस्था की हुई है। उसमें हमारे सरकारी नियंत्रण में उनका इलाज चल रहा है, उसमें ऑक्सीजन तक की भी हमने व्यवस्था की हुई है। और उसके अंदर एक DDRC नया भवन बना हुआ है, उस भवन में हम लोगों ने 100 बेड अभी लगा ली हैं। आवश्यकता हुई तो 50 बेड हम उसमें और लगाएंगे। तो इस तरह से जिला मुख्यालय का जिला अस्पताल और आशाग्राम में 250 बेड ये हमारे पास ज़िले में ही उपलब्ध हैं। जामली में जो हमारा एक हॉस्टल है उसमें हमने 150 बेड की व्यवस्था की हुई है। खेतिया में 100 बेड की व्यवस्था की हुई है। सभी जो CSC हमारे हैं, CSC और कुछ PSC, उन पर भी हमने 15-15, 20-20 बेड की व्यवस्था की हुई है। अभी बेड को लेकर कोई समस्या नहीं है। पूरे ज़िले में लगभग 85% लोग होम आइसोलेशन में हैं, केवल 11% लोग ही हमारे बेड ऑक्यूपेंसी है। एक साथ में अभी 8-10 हज़ार भी एक्टिव केस हो जाते हैं, तो उस हिसाब से हमारे पास व्यवस्था है। इसके अलावा हमारे पास ज़िले में अभी 4 नए कन्या परिसर बने हुए हैं, बहुत बड़े आकार में। एक कन्या परिसर में 500 बेड की व्यवस्था की जा सकती है। बड़वानी में बड़गांव का वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। ऐसे ही हमारा राजपुर का है, निवाली का और ठीकरी ज़्यादा बने हुए, लगभग हम 2000 की बेड की व्यवस्था कर सकते हैं। हमारी पूरी तैयारियाँ पेशेंट की संख्या के साथ चल रही है। जैसा भी पेशेंट बढ़ेंगे हमारे पास में व्यवस्था दुरुस्त करने का प्रयास जारी है। बड़वानी से प्रधान संपादक दिलीप शर्मा की रिपोर्ट।